फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, यूजीसी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे आई है आपके यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशंस को लेकर और आपकी पीएचडी एडमिशंस को लेकर। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात करी हुई है जी, नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो इसको लेकर एक नोटिफिकेशन अभी मार्च 27 यानी कि आज ही यूजीसी ने इशू किए। आइए फटाफट से देखते हैं कि इसके अंदर क्या बातें बताई गई है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे यूजीसी ने एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको दे दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा गया है कि देखो, एक बेचारा जो एस्पिरेंट होता है वो एग्जाम्स देते देते ही मर जाता है। उसे नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ता है और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो इसे पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट का इक्विवेलेंट यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे हमारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती थी वो चीज अब खत्म हो जाएगी। अभी यहाँ पे आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो नेट का जो स्कोर है वही आपके पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी कंसीडर हो जाएगा, पीएचडी एडमिशंस के लिए भी कंसीडर हो जाएगा। तो एकेडमिक सेशन 2024-25 से आपका जो नेट स्कोर है इट कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन प्लेस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो अभी अलग अलग का जो एंट्रेंस टेस्ट का फंडा चल रहा है वो खत्म हो जाने वाला है और आपका जो नेट का स्कोर है वही कंसीडर हो जाएगा आपके पीएचडी एडमिशंस के लिए। तो एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी हमारे स्टूडेंट्स को जो कि अलग अलग एग्जामिनेशंस की अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से प्रिपरेशन यहाँ पे करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जून 2024 ऑनवर्ड्स बताया गया कि अब जो एग्जामिनेशन होने वाला है यूजीसी नेट का, उसके अंदर जो नेट का रिजल्ट आएगा उसमें तीन कैटेगरी होंगी। अभी दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है जेआरएफ, एक होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी दो होती है ना। अभी क्या होगा, एक तीसरी कैटेगरी भी आ जाएगी, पीएचडी। तो आप अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सभी के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब ऐसा ऑप्शन आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स में दिखने वाला है। तो आई थिंक यही कारण है कि हमारा जो यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन है डिले हो रहा था, क्योंकि ये अब अपडेट डालने वाले हैं, ये आपको ऑप्शन डालने वाले हैं। अभी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स खुलेंगे तो उसके अंदर इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस होंगे और आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आपको ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है आपका नेट क्लियर हो सकता है जेआरएफ क्लियर हो सकता है आपका पीएचडी वाला जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे अकम्प्लिश हो जाए। तो अब तीन तरीके के सिलेक्शन आपके इस एग्जामिनेशन से हो सकेंगे, तो इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाता है। आपका नेट एग्जामिनेशन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, अब आपके जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे उसमें क्या क्या कैटेगरी देखने को मिलेगी। कहा गया कि कैटेगरी वन होगी जो आपने जेआरएफ जो है उसको क्वालिफाई कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई कर लिया। अगर ऐसा केस है तो आप जेआरएफ भी एलिजिबल हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, और पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर दूसरी कैटेगरी में आपने क्वालिफाई किया, इसमें आपका जेआरएफ नहीं होगा बट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और एक तीसरी कैटेगरी, एडमिशन टू पीएचडी ओनली। मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ सबसे कम रहनी चाहिए कि आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हो, बट आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। तो आपको तीन तरीके की कट ऑफ अब देखने को मिलेंगी और सबसे कम कट ऑफ आपकी अब पीएचडी एडमिशन की देखने को मिलेगी। तो अब इस एग्जामिनेशन को अगर आप दे रहे हैं तो आपके पास एक और एवेन्यू हो गया, एक और चीज हो गई जो आपको मिल सकती है ये एग्जामिनेशन को देकर। नेट नहीं भी हुआ तो कम से कम ये वाली चीज हो सकती है और अपना पीएचडी जो है वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ और चीजें भी बताई गई है कि अब जब भी आपका नेट का रिजल्ट आएगा उसमें आपका परसेंटाइल के साथ साथ आपको मार्क्स भी बताए जाएंगे। तो मार्क्स भी आपको बताए जाएंगे क्योंकि ये जो मार्क्स है ना ये आपके पीएचडी एडमिशन में कंसीडर होने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर तो आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो सीधा इंटरव्यू दो और पीएचडी में एडमिशन ले लो। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया या फिर केवल पीएचडी ओनली वाला जो कट ऑफ था वो आपने क्लियर किया, तो उस केस में जो आपका नेट का स्कोर होगा उसके बेसिस पे और साथ ही आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उसके लिए कहा गया 70% वेटेज आपके नेट के स्कोर को मिलेगी और 30% वेटेज आपके यहाँ पे इंटरव्यू को मिलने वाली है और इनके बेसिस पे आपकी जो पीएचडी एडमिशन है वो यहाँ पे करवाई जाएंगी।
और साथ ही प्यारे दोस्तों बोला गया कि जो आपके मार्क्स आपको मिले हैं नेट के अंदर, वो 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो 1 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन यहाँ पे लेना होगा। एंड प्यारे दोस्तों, जो लोग इंतजार कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन का, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। इस नोटिफिकेशन के लास्ट में लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ नेट जून 2024 विल बी इशूड शॉर्टली बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। तो एनटीए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन लाने वाला है जी अगले यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन की। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी मत रोकिए। कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आपका एग्जामिनेशन भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो आपका जो प्रिपरेशन है उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप एवर स्टडी क्लासेस के साथ जुड़ के अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अभी सभी कोर्सेज पे आप हमारे होली ऑफर का बेनिफिट भी ले सकते हैं। फ्लैट 40% ऑफ आपको मिल जाएगा, प्रोमो कोड होली आप अप्लाई करेंगे तो हमारे जो नेट पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज हैं, सभी पे आप 40% डिस्काउंट यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो ये था कि आज का अपडेट जो आपके साथ शेयर किया। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।